अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं हम। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। नमस्कार। आज स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया में हम एक ऐसे शख्सियत से आपका रूबरू करवा रहे हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। पार्टी ऊपर चढ़ी, पार्टी नीचे गई, पार्टी के सुख के दिन आए चाहे दुख के दिन आए, लेकिन संजय सिंह एक ऐसे बटवृक्ष का नाम है जो तमाम आंधियों और तमाम तूफ़ानों के बावजूद अपने वजूद के साथ, अपनी ईमान के साथ और अपनी शख्सियत के साथ जेएमएम के साथ खड़े रहे। आज जब सरकार जेएमएम की आई और विसूत्री का गठन हुआ तो जिला अध्यक्ष जेएमएम संजय सिंह जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष भी बने। हम इन्हीं से रूबरू होते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या महसूस करते हैं ये एक विसूत्री उपाध्यक्ष के रूप में और क्या इनके सपने हैं और क्या बदलाव चाहते हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है जन की बात में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जमुआ के लोगों को, ज़िले के निवासियों को मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे इस काबिल समझा, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही का पद है, निश्चित रूप से जिस भरोसे से संगठन ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है मैं उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक निवेदन था कि मॉस्को भी आप वर्षों से लगे रहे पार्टी को सींचने में और अब जब फल के रूप में सरकार नज़र आ रही है जेएमएम की, कभी मलाल होता है कुछ कि जो सपने थे आपके वो पूर्ण होते दिख रहे हैं या कुछ लगता है कि अधूरे से हैं अभी भी? चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और ये संगठन में जितने भी पुराने कार्यकर्ता साथी हैं, आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, मैं भी लगभग 31 वर्षों से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई राष्ट्रीय पार्टियाँ जब अपने शिखर पर थी फिर भी हम लोगों ने विचारधारा की राजनीति करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने दिनों में भी इसके साथ मजबूती से खड़ा रहे। आज भी हम लोग मजबूती से, सौभाग्य के साथ झारखंड की जनता ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का गठन कराया है और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिन उद्देश्यों को लेकर 3 करोड़ इस राज्य की जनता ने उम्मीद और भरोसा किया है उस दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। चूँकि सरकार गठन के होते ही वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त रहा, झारखंड भी से छूता नहीं रहा। कई कठिन दौर आए, कई परिस्थितियां आई। केंद्र की सरकार के सौतेला व्यवहार के बावजूद भी सीमित संसाधन में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से अपने निवासियों के साथ कोरोना काल में खड़ा होने का काम किया है वो काबिल तारीफ है। अब सरकार धीरे धीरे विकास की ओर कार्यों में गति देने का काम कर रही है और निश्चित रूप से ये जिन लोगों ने भरोसा रखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, वो सारे मामले सुलझाए जाएंगे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। और ये लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर आप लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा किया है, अब थोड़ा धैर्य रखें। वे धीरे ही धीरे लेकिन हम लोग सारे जो लक्ष्य हैं, जो सारी उम्मीदें हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये बात सही है कि कोरोना महामारी ने सरकार को बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के लिए नहीं दिया, बाधित किया। बावजूद संजय जी आधा कार्यकाल सरकार का पूरा होने को है, को ऐसी कुछ बातें आप बताइए जिससे झारखंड इतराए इस सरकार से, आप खुश हों इस सरकार से, कुछ ऐसी बात बताइए। चूँकि पिछले दिनों आपको भी ज्ञात होगा कि लगभग 18-20 वर्षों से 12 शिक्षक जो हमारे भाई थे, जो लगभग 65-70 हज़ार की संख्या में हैं, लगभग 20 वर्षों से अपने जायज़ मांगों के लिए आंदोलनरत थे। माननीय मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष यात्रा चलता था और उस दौर में माननीय मुख्यमंत्री जहां भी गए जनसभाएं में उन्होंने कहा था, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि सरकार के गठन होते ही
इनके विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी जायज़ मांगे उसे पूरा किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है। अब उन्हें सहायक प्राध्यापक के रूप में उनको नामित किया गया है और उनका जो वेतनमान निर्धारित किया गया है, इससे हजारों परिवार जो पारा शिक्षक बंधु हैं वे इससे खुश हैं और मेरे उम्मीद है कि इसी प्रकार से अन्य जो संविदा कर्मी हैं या जो भी कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनकी बातों पर सरकार गंभीरता से संजीदगी से विचार कर रही है और जो भी जायज़ चीज़ें होंगी उनकी बातों को भी माना जाएगा। नहीं, ये बात सही है कि पारा शिक्षकों को अगर को मरहम दिया है तो इस सरकार ने ही दी है और बाकी सरकारों ने लाठी डंडे की भाषा बोली है पारा शिक्षकों के साथ और ये इतराने का एक सबब भी है जेएमएम को। लेकिन 1932 की खतियान की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे परिसीमन की बात हो, इन चीज़ों में कोई चर्चा अभी तक सरकार की आपकी नहीं है। चूँकि 1932 का जो खतियान आधारित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि स्थानीयता का मुद्दा होगा। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा करना चाहिए। सभी को ज्ञात है ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन दलों के भी अपने कुछ एजेंडे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू में ही जो बातें थी झारखंड के आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोगों के लिए, वो चाहे रोजगार का मामला हो, वो चाहे अन्य माध्यमों से रोजगार का हो, अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि जो निजी क्षेत्रों में भी 75% नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है। 32 का खतियान भी लागू होगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रियाएं हैं थोड़ा सा जो भी जटिल है, कानूनी दांवपेच है या जो भी मामले हैं, इस पर अध्ययन करिए। सरकार निश्चित रूप से लोगों को भरोसा करना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग 5 वर्षों तक रघुवर दास के सरकार के 1985 के आधारित जो स्थानीय नीति बनी थी उसको लोगों ने स्वीकार किया चुपचाप। आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो बेवजह लोग राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं और ये सरकार को विरोध करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। उनकी नीतियों को जिससे असहमति हो विरोध करें, लेकिन लोगों की मंशा को भी समझने का काम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बात सही है, गठबंधन की सरकार है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं संजय जी कि ऐसे कल्पना करें हम, और अभी तो कल्पना ही कहेंगे, जेएमएम की फुल्ली गवर्नमेंट होती तो इस गवर्नमेंट से क्या इतर होती? निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के समय से ही जिन चीज़ों को लेकर आंदोलन करके ये राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों के हित में जो बेहतर हो सकते थे उसे करने का प्रयास होता, उसे लागू किया गया रहता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बाधा है आपके सपनों में? बाधा मैं नहीं बोलूँगा, चूँकि ये सरकार के गठन में जिस तरह से संख्या बल की जरूरत थी, एक समान विचारधारा के दल के साथ ये सरकार बनी हुई है और उनके भावनाओं को भी आदर करते हुए अगर कहीं पर कुछ अन्य यहाँ के साथियों को अगर विसंगति है तो निश्चित रूप से उनके मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जिन भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है और मुझे नहीं लगता है कि उन भाषाओं के कहीं भी आज ये सबसे बड़ा चीज़ है कि बोली को भाषा का रूप दिया गया है। चूँकि अगर जो कहीं भी नौकरी की बात है तो रोज़गार के अवसर आएंगे तो काबिलियत जो काबिल लोग होंगे उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी तो वैसे लोगों को आना चाहिए आगे। और लोगों की भावनाओं को अगर इससे आहत होती है तो सरकार को भी इस संबंध में जो भी उनके संज्ञान में आया है निश्चित रूप से सरकार इस पर चिंतन मनन कर रही है। जो भी निर्णय होगा यहाँ के निवासियों के हित में होगा। मैं समझता हूँ कि पूरे झारखंड में अगर हम संगठन की बात करें तो गिरिडीह मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ मार्क्स लाएगा। ये संजय जी के नेतृत्व में गिरिडीह ने 3 विधायक दिया है जेएमएम को और एक मंत्री भी दिए हैं। ऐसे में गिरिडीह का हिस्सा क्या आपको, आप चूँकि गिरिडीह के भी हैं और गिरिडीह के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो आप संतुष्ट हैं गिरिडीह के हिस्से को लेकर के? किस संबंध में हिस्सेदारी की बात? सरकार से डेवलपमेंट का जो हिस्सा गिरिडीह को मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से गिरिडीह जिले को या पूरे राज्य को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, पूरे राज्य में जहां भी विकास के कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और जो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह में माननीय सदर विधायक जी के प्रयास से सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह का चयन हुआ है। उसके अलावा कई योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें लागू संचालित होने वाली हैं।
नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट लगाने का काम हो रहा है। साथ ही रोजगार के भी अवसर के भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के स्तर पर कि बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगार से, चाहे निजी क्षेत्र का रोजगार हो या सरकार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर हो, तो ये प्रयास किया जा रहा है। पूरे राज्य में समान रूप से सरकार अपने निवासियों के लिए पूरे क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री आपको मिला है और यहाँ पे शिक्षा का ही पे कई सवाल है। आपके डीएससी मार्केटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप लगता है कि सरकार के लोग बचा दिए उसे। डीसी, आपको पता होगा, डीएससी पर कार्रवाई की गई है सरकार के स्तर पर। फिर भी कल मैंने अखबार में आज ही पढ़ा है कि एक सरकार के मुख्यालय से एक अधिकारी जांच के लिए आए हुए हैं। अगर उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, अगर वो प्रमाणित होता है, निश्चित रूप से जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का जो स्वरूप होगा वो उन पर होगा। और जहाँ तक है ये एक चीज़ कमी है, थोड़ा सा अधिकारियों में अभी जो मानव बल का कमी है, स्टाफ की कमी है। सरकार नियुक्ति करने जा रही आने वाले दिनों में, तब ये जो समस्याएं हैं कि काम करने के एक अधिकारियों को कई जगहों का प्रभार है, इससे हम लोग को छुटकारा मिलेगा। चलिए, ये संजय सिंह हैं और हम एक अंतिम सवाल इनसे करेंगे कि चूँकि आप संगठन के पुराने व्यक्ति हैं और जो राज्य का संगठन है वो भी आपको बड़ी आशा भरी निगाह से देखती है और जेएमएम अभी अपने उफान पे है झारखंड में, आपको नहीं लगता कि इसके विस्तार के लिए और कुछ होना चाहिए? आप इसके विस्तार के लेकर के क्या सोचते हैं? चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये उद्देश्य ही रहा है कि अपने तमाम लोगों के घर घर तक हमारे संगठन के साथी पहुँचे। निश्चित रूप से इस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व भी प्रयत्नशील है और हम लोग भी अपने जिला स्तर पर संगठनों को गांव तक ले जाने का काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। आम लोगों की जो समस्याएं हैं, वो चाहे आवास से जुड़ा हुआ, पिछले दिनों सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया था 45 दिनों का, सरकार आपके द्वार। इसकी बड़ी उपलब्धि रही है। लगभग 28-30 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे, उसमें 75% आवेदन का निष्पादन किया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ा कारगर कदम था और ये बड़ा सफल प्रयोग रहा। आने वाले दिनों में इस प्रकार के कार्यक्रम और भी होंगे। सरकार से हम लोग भी मांग करते हैं कि सीधे जनता के साथ संवाद हो, आम लोगों के साथ संवाद हो और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिक स्तर पर ही हो, लोग परेशान नहीं हो, ये प्रयास किया जाएगा। और चूँकि ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से काम करने का जो संस्कृति था पूर्व की सरकारों में, वो थोड़ी सी समस्याएं हम लोग भी अनुभव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वैसे लोगों पर और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मी हैं, आपके माध्यम से उनसे हम लोग भी करना चाहते हैं कि इन चीज़ों में सुधार करें। लोगों को बेवजह परेशान करने का जो नियत है उसे समाप्त करें, नहीं तो संगठन और प्रशासनिक स्तर पर भी उन पर कार्रवाई होगी। तो ये थे संजय सिंह, जो पॉलिटिकली कम एक भाई के रूप में, एक इंसाफ पसंद व्यक्ति के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में और भ्रष्ट पदाधिकारियों के माथे के बल के रूप में पूरे ज़िले में जाने जाते हैं। हम फिर मिलाएंगे अगले रविवार को किसी और ऐसे ही शख्सियत से। तब तक के लिए अलविदा।